Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपका पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं आगे और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी क्या होगा। सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे, प्लीज़ बने रहिए चैनल पे। हम यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे एंड हम आपको एडवाइस भी देंगे, यहाँ पे पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनका पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वाह, द फर्स्ट कार्ड इज अ स्टार। ओके, सेकेंड कार्ड इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द मून, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, हम दूसरे डेक से भी देखेंगे। ओके, सो आई डू फाइंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 5, 17 दैट इज़ 8, 18 दैट इज़ 9। ओके, सो 3, 5, 7, 9, 18 एंड 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि ये इंसान, ठीक है, उम्मीद लगा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं पे आपके मन में भी वो चल रहा है, आपसे भी और उनसे भी ये दूरियां जो है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं हो पा रहा है, ना आपसे हो पा रहा है, ना इनसे हो पा रहा है। और ये इंसान किसी भी तरह आप तक पहुंचने की, ठीक है, सारी प्रयास कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट, ओके, एंड दे आर डूइंग इट नॉट बाय एनी फोर्स। कोई फोर्सफुली इनसे करवा नहीं रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट बाय देयर ओन इंटेंशंस। ठीक है, उनकी ही ज़रूरत है इसीलिए वो कर रहे हैं। आई डू फाइंड कि अब तक अगर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है गाइस कि ये इंसान आपसे क्यों छुपा रहे हैं, क्यों दूरियां आप दोनों में आ चुका, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज़ वन आइलैंड एंड दिस इज़ वन आइलैंड। ये ऐसा क्यों है? ठीक है, यहाँ पे देखो कांटे हैं और यहाँ पे भी है, कुछ इस तरह से स्टैंडिंग है और यहाँ पे कुछ है। ठीक है, आप दोनों में जैसे आप दोनों ने ही शायद क्रिएट किया हुआ है, या ये इंसान पहले से आपको हमेशा ही अपना बराबर नहीं समझे है। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश किया गया है आपसे, बहुत जानकारी, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है एंड दैट्स वाई मे बी यू आर एंग्री विद दिस पर्सन। आप इनसे बेहद गुस्से में थे, ठीक है, कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ चीज़ छुपाया। ऊपर से दिखने में आ रहा है तो ऐसे ही हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर हम अंदर तक झांकने की कोशिश करें, इस आइलैंड का नीचे भी एक हिस्सा है, राइट, जो सरफेस लेवल पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो द मून ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, द मून ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द हिडन एस्पेक्ट्स, हिडन इश्यूज जो डार्क में ही संभव है। सुबह सुबह चाँद नहीं दिखता हमें, रात को ही चाँद दिखते हैं, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द मून हैज़ ऑलवेज बिन कंपेयर्ड विद द डार्क एरियाज, ठीक है, जहाँ पे डिसीट, जहाँ पे धोखा, जहाँ पे फरेबी। बट मून इज़ ऑल्सो इमोशनल। ये इंसान अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपसे छुपाया, अगर ना छुपाया होता, अगर क्लैरिटी पहले से ही होता तो बहुत आज तक रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल होता, राइट।
सो ये क्यों नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीज़न? यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जब किसी को पता चलता है किसी के बारे में, या कोई थ्रू, मतलब हो सकता है कि आपको कोई थ्रू फ्रेंड्स के बारे, मतलब थ्रू फ्रेंड्स उनके बारे में पता चला, अरे ये इंसान के साथ तेरा रिश्ता हो रहा है, तू इससे प्यार करती है, तू इससे प्यार करता है, तुझे पता है ये कौन है, तुझे पता है इसकी बिजनेस क्या है, तुझे पता है ये इसका इंटेंशन क्या है, तुझे पता है इसकी शादी हो गई थी, तुझे पता है इसके और एक बच्चे हैं। तो ये सारे चीज़ जब आपको पता चला, इनफैक्ट यू हैड बिकम सो स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आप बहुत कुछ चीज़ जैसे उनसे आप डिटैच होने शुरू किए थे। तो ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपका जो भावनाएं हैं उनके लिए वो जायज़ है। क्यों? बिकॉज यू आर राइट इन योर ओन एरिया। बट उनकी मेन चाहत क्या है? दिस इज़ अ स्टार, they want these things, these complicated things to be very much easy। आप दोनों में जो complications आ चुका है किसी भी रीज़न के कारण, ये उनको जैसे कर देना, मतलब रिमूव कर देना, हील हो जाए, आप दोनों की रिलेशनशिप पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टिक जाए, फेविकॉल की मजबूत ज़ोर से वो ऑटोमेटिकली एकदम परफेक्ट शेप में आ जाए, उस तरह से। आई डू फाइंड कि जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, यहाँ पे देखो एक अजीब सा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो है अगर बहुत ज़्यादा बादल होते हैं तो यहाँ पे मून हमें दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पे मून भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बादल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्केलेटन्स भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ अजीब आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ जैसे आप अकेले पड़ गए, ये भी अकेले पड़ गए। आपको जैसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और ये इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। शायद आप उनसे मैरिड थे और तब आपको ऐसा लगा कि अगर मैं छोड़ के भी जाऊँ इस इंसान को तो मेरे साथ ऐसा कौन रहने वाला है, तो मेरे साथ ऐसा ही होगा फिर। सो काफ़ी कुछ चीज़ आप दोनों के माइंड पे है और ये इंसान ये सारे चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। They want to, because with the 3 of Pentacles card, they want to rectify the situation। समझ में आया? They want to recover, ठीक है। वो ऐसे भी उनकी मुझे लगता है आपके पर्सन की भी तबीयत कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। They are also feeling very weak, कमज़ोर उनको लग रहा है, जैसे उनकी शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, टेंशन हो रहा है। ऐसे भी बिज़नेस में या काम के सिलसिले पे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। उनके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे उनके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ रहा है। ऐसे भी प्रोफेशनल एरिया से ऊपर से आपकी भी टेंशन इनको खाया जा रहा है। सो उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो अपने लाइफ में, आपको तो कोई चिंता है ही नहीं, ठीक है, आपको उनका परवाह है ही नहीं, आप अपने दुनिया में मस्त हो, ठीक है। और अगर ये नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली उनको ऐसा ही लगता है कि यू आर फाइन। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो इनके साथ तो उनको लगता है कि आपको भी उनका मदद कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प आपसे भी चाहिए उनको, ठीक है, सो दैट दे कैन बिकम स्टेबल एट लीस्ट। आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव पोजिशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी जो मोरल है, ठीक है, इनके जो बेसिक एटिकेट्स है, कभी कभी ये भूल जाते हैं। दे बिकम सो एंग्री, दे शाउट एट यू, कभी बहुत ज़ोर से चिल्लाना, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ उनका आदत जैसे बन चुका है। और ये ऐसा हमेशा सोचते हैं कि कब सब कुछ चीज़ बैक टू नॉर्मल होगा। यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, सो प्लीज़ बी विथ मी। Thank you for liking and subscribing and sharing. And if you have not done, please do that, like, share and subscribe. यहाँ पे स्टार कार्ड क्यों आया देखो। ओह सनी डे मतलब यहाँ पे बहुत दिन से बारिश हो रहा था, लोग सूरज के इंतज़ार कर रहे थे। मशरूम इस चीज़ का प्रतीक है कि बहुत दिन से बारिश कंटिन्यूसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान की ज़िंदगी में जो हो रहा था उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं,
यू आर द सन टू देम, यू आर द स्टार टू देम, ठीक है। और ऐसा भी समझते हैं कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी स्पेशल, इनको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और सारे नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, उसको ऑफ कोर्स उसको सही से अगर हम हटा पाए दोनों मिलके तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो द मून में, यहाँ पे आइलैंड्स में कोई फूल तक नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, स्टार एज अ मेजर आर्काना, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पे फूल नहीं है, यहाँ पे फूल है। क्यों? बिकॉज दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल फूलों जैसा महके आप दोनों का रिश्ता। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, ललाबाई। ललाबाई ये होता है जैसे बच्चों को वो सोने से पहले लोरी सुनाया जाता है, बड़ों को भी तकलीफ़ जब होता है सोने से पहले, तब कोई मेडिटेशन साउंड या हीलिंग साउंड्स या कुछ जैसे समुंदर की लहरें सुनते सुनते लोग सो जाते हैं। तो ललाबाई इट्स लाइक दैट कि इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ऐसे ही बारिश, कोई छत नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं सूझ रहा है, रात पर जगे हुए हैं, उस दौरान अगर आप उनके सामने थोड़ा सा ललाबाई गा देते तो बहुत अच्छा होता है ना, तो वो अच्छी सी नींद उनको आता। तो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत दूर है, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल है, सो ये इंसान आपकी जो गाना है वो मिस कर रहे हैं। सो क्यूट ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द बटरफ्लाई गार्डन, तितलियाँ। तितलियाँ मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो ड्रेस और यहाँ पे देखो ड्रेस, मोरलेस सिमिलर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो, बदलाव हो, कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, वो सब कुछ सिनेरी बदल जाए। जिस तरह से इंटरवल के बाद मूवीज़ बदल जाते हैं, उसका प्लॉट बदल जाता है, कभी सीक्वेंस बदल जाते हैं, उसी तरह से उनकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक फिर से कंस्ट्रक्शन हो जाए, रिपेयर हो जाए। जो भी ख़राब हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैप ख़राब हुआ है आपके घर में, तो आप रिपेयर करने के लिए तो बुलाओगे ही ना किसी को, ना कि ऐसे ही जाने दोगे। आवाज़ आता रहेगा तो आप सुनते रहोगे क्या? नहीं ना। लीकेज हो रहा है तो ऑफ कोर्स आप उसको रिपेयर करने की ही कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो भी हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश करने में इंसान चाहते हैं कि पूरी तरह से बदल जाए, पूरी तरह से रिपेयर हो जाए और फाइनली कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ पे मून इज़ ऑलवेज लाइक द सबकॉन्शियस माइंड। आपको मैंने बहुत कुछ चीज़ समझाया। ये इंसान चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपकी बातों को। द मून, द सन एंड द स्टार्स डैंडेलियन है। ये जो येलो कलर है वो सन है, जो यहाँ पे पफ बॉल है वो है द मून, और यहाँ से जो छोटा छोटा निकल जाता है वो है स्टार। सो यहाँ पे डैंडेलियन फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू सी डैंडेलियन फ्लावर और एनी टाइप ऑफ येलो फ्लावर्स और पफ्ड बॉल लाइक फ्लावर्स। सो ये इंसान चाहते हैं जड़ से, ठीक है, रिश्ता जो है जड़ से एकदम मजबूत हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आइलैंड के यहाँ पे नीचे भी बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पे भी देख रहे हो ऊपर से फ्लावर है, लेकिन नीचे तो उनकी जो बेस है, जो जड़ है, वो तो नीचे ही है ना। तो जड़ से ही तो रिश्ता को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर जड़ हिल गया तो वो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो वो ख़त्म होना ही है उसको। तो ये इंसान अपने जज्बातों के ऊपर पूरी तरह से, ठीक है, ये इंसान इस तरह से समझ रहे हैं रिश्तों को जो वो पहले नहीं समझ पा रहे थे। फ्रीडम लाइक अ बर्ड 22। ये मैंने आपको यही कहा, ये ऐसे समझते हैं कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, तो आप उनको क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनको क्यों संभाल नहीं रहे हो पहले के जैसा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। लेकिन वो ऐसा करके आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इस तरह से अगर आपने लिया इस बात को, तो मुझे दिख रहा है आपको भी टेंशन हो जाएगा। शायद आप अपने काम को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड हो,
या आप अपने प्रोफेशनल एरिया में अच्छा कर रहे हो या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, इस दौरान ये इंसान आपको प्रेशर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए। दैट्स वाई दे फील दैट यू आर सेफ, और आपको कोई परवाह नहीं है उनका। अच्छा, यहाँ पे ना एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो नहीं आया था साइन, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स क्यू हेड, 24 द मरमेड्स लव। यहाँ पे एयर साइन, यहाँ पे एयर एंड वाटर साइन, यस, एयर एंड वाटर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ इजीली जेल करना चाहता है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं भले आप लोग अलग अलग हो, लेकिन आप दोनों में कंपैटिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मरमेड जो है वो पानी में रहती है, और ये जो इंसान है इसके पंख लगे हुए हैं अगर आप क्लोजली देखो। सो ये इंसान अगर हवा में है और आप पानी में हो, और दोनों अगर हाथ मिला देते हो, कोलैबोरेट कर लेते हो, तो वही होगा। ये इंसान भी आपके साथ तैर पाएंगे, स्विमिंग कर पाएंगे, और आप भी इनके साथ हवा में उड़ पाओगे। मतलब दोनों अलग अलग इंसान होने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें तो सब कुछ एडजस्ट हो ही जाता है। सो दे फील दैट एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड टू अ नेक्स्ट लेवल। मॉर्निंग ड्यू गर्ल, 13 अगेन इज द नंबर फॉर द डेथ कार्ड, द ट्रांसफॉर्मेशन। बात गई, ठीक है, रात गई बात गई, उस तरह से नहीं है। ये इंसान चाहते हैं कि छोटी छोटी इशू के ऊपर फोकस ना करके आप दोनों को बड़े इश्यूज़ के ऊपर फोकस करने चाहिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। आप पुराने चीज़ों को पकड़ के क्यों बैठे हो, ये वो जानना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, और आपको भी क्या करना चाहिए। व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस संबंध का फ्यूचर क्या है। 8 destiny number, the path. Wow, acceptance. 4 of wands, yes, why not. And attraction, 44, 444, 8। यहाँ पे 100% मैं बोल सकती हूँ फ्यूचर कनेक्शन विल बी रियली 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 ग्रेट। और आप दोनों में, यहाँ पे देखो फूल है, वहाँ पे भी आइलैंड में फूल था, फूल से एंड हुआ, तितलियों से एंड हुआ। आप लोग काफ़ी वाइट बटरफ्लाइज देख रहे होंगे या येलो बटरफ्लाइज। आई डू फाइंड कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अभी भी है, और ये चीज़ बहुत दूर तक इस रिश्ते को लेके जाएगा। पर्सनल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर ख़त्म हो गया तो रिश्ता वहीं पे एंड हो जाता है। बट मुझे दिख रहा है आप दोनों में रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने वाला ही नहीं है। एक दूसरे जैसे भी हो आप लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे। आप दोनों की सोल पर्पस है, उस रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा, खुद को अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ है जो डिस्ट्रैक्शन देता है आपको, वो ख़त्म करना पड़ेगा। अभी हम देख लेते हैं कि इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो नहीं कह पाते। यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, आप हमेशा ही उनके साथ इक्वली ट्रीट किए हैं, बहुत अच्छा से ट्रीट किए हैं, कभी भी आपने उनके साथ पार्शियलिटी नहीं किया है। ओके, यू आर मोर देन इनफ फॉर मी, यू मेक माई हार्ट फील सो फुल। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप अकेले ही काफ़ी है उनके लिए, और उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, और उनकी हृदय जैसे आपसे जुड़ा हुआ है। यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आई एडमायर दैट सो मच। कहीं ना कहीं पे आप रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल नहीं डरते, आप अपने आप को उस जगह पे रख के ही काम करते हो, और आपको इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई एम रियली very happy that the future of this relationship will be really great. Congratulations and thank you so much.